ओ करम है बाबा का, करम है बाबा का, हम तो है खुशहाल। बुरा था वरना तो, बुरा था वरना तो, गड़ा हमारा हाल। करम है बाबा का, करम है बाबा का। जीवन में प्रकाश नहीं था, सिर्फ अंधेरा छाया। आज है वो भी पास हमारे, भीम की है ये माया। भीम की है ये माया, आज भीम की है ये माया। खो मत देना इसको, रखना इसका सदा ख्याल। करम है बाबा का, करम है बाबा का, हम तो है खुशहाल। बुरा था वरना तो, बुरा था वरना तो, गड़ा हमारा हाल। करम है बाबा का, करम है। द्वितीयंपि बुद्धं शरणं गच्छामि, द्वितीयंपि धम्मं शरणं गच्छामि, द्वितीयंपि संघं शरणं गच्छामि, तृतीयंपि बुद्धं शरणं गच्छामि, तृतीयंपि धम्मं शरणं गच्छामि, तृतीयंपि संघं शरणं गच्छामि। 30 शरण गपणं संपन्नं पाणातिपाता वेरमणि शिक्षापदं समादयामि। अदिन्नदाना वेरमणि शिक्षापदं समादयामि। कामेषु मिच्छाचारा वेरमणि शिक्षापदं समादयामि। मूसावादा वेरमणि शिक्षापदं समादयामि। सुरामेरय मज्जपमादठाना वेरमणि शिक्षापदं समादयामि। तीसरण सद्दिंग पंचशील धम्मं साधुकं सुरक्षितं कत्वा अपमादेन शील संपादेथ। साधु साधु साधु। सर झुकाइए इधर। देखिए, अभी आप लोगों ने नैतिकता की परिचायक 3 शरण पंचशील को धारण किया, जिसमें सबसे पहले आपने कहा नमो तस्य भगवतो अर्हतो सम्मा संबुद्धस्य, कि हम नमन करते हैं उन तथागत बुद्ध को। फिर आपने कहा बुद्धं शरणं गच्छामि, कि हम उत्तम ज्ञान की शरण जाते हैं। फिर कहा धम्मं शरणं गच्छामि, कि हम धम्म आचरण करने की शरण में जाते हैं। फिर कहा संघं शरणं गच्छामि, कि हम ऐसे लोगों की संगति करेंगे जो नैतिक मूल्यों का पालन करते हैं। ये 3 शरण ही हमारी सर्वोत्तम शरण है और कोई चौथी शरण नहीं है। साथ ही कहा पाणातिपाता वेरमणि शिक्षापदं समादयामि, संसार में प्राण सबको प्रिय होते हैं, दुख सबको बुरा लगता है, इसलिए हम अकारण किसी की हत्या नहीं करेंगे। फिर कहा अदिन्ना दाना वेरमणि शिक्षापदं समादयामि, संपत्ति सबको प्रिय होती है, इसलिए हम किसी की मेहनत से अर्जित की हुई संपत्ति का
अनैतिक रूप से हरण नहीं करेंगे, अर्थात हम चोरी नहीं करेंगे। फिर कहा कामेषु मिच्छाचारा वेरमणि, कि हम एक पत्नी व्रत पालन करेंगे, एक पति व्रत पालन करेंगे, व्यभिचार से अपने को अलग रखेंगे। चौथी बात कहा मूसा बाधा वेरमणि शिक्षापदं समादयामि, कि हम अपनी वाणी को दूषित नहीं करेंगे, झूठ नहीं बोलेंगे, किसी के साथ धोखा नहीं करेंगे। और पांचवी बात कहा सुरा मेरे मज्य प्रमाद ठाना, कि हम नशीली चीज़ों से अपने को अलग रखेंगे, क्योंकि नशा करने से बुद्धि का संतुलन बिगड़ जाता है, जो काम नहीं करने चाहिए ऐसे काम भी कर देता है। ये 5 बातें अभी आप लोगों ने धारण की। अब देखिए आप लोग शांत होकर के सुनेंगे। मैं आज के इस पावन अवसर पर इस प्रतिष्ठान के जो आयोजक हैं उनके प्रति, और यहाँ पर हमारे धम्म मित्र बैठे हैं उन सभी के प्रति हम ये कामना करेंगे कि तथागत बुद्ध और परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की महान अनुकंपा से आप लोग अपने परिवार में सुखी और सुरक्षित रहे, नैतिक मूल्यों का पालन करें और अपने जीवन को बहुमुखी विकास की ओर ले जाएं, ऐसी कामना करेंगे। आप लोग ऐसे हाथ जोड़ लेंगे। इति पिसो भगवा अरहं सम्मा संबुद्धो विद्याचरण संपन्नो सुगतो लोकविदु अनुत्तरो पुरुष धम्म सारथी सत्ता देव मनुस्सानं बुद्धो भगवाति बुद्धं जीविति पर्यन्तं शरणं गच्छामि। स्वाख्यातो भगवता धम्मो संदिच्छको अकालिको एह पश्चको ओपनहिको पच्यतं वेदतब्बो व्यूहीति धम्मं जीविति पर्यन्तं शरणं गच्छामि। सुपटिपन्नो भगवतो सावक संगो उजपटिपन्नो भगवतो सावक संगो न्यायपटिपन्नो भगवतो सावक संगो सामीचि पटिपन्नो भगवतो सावक संगो यदिदं चत्तारि पुरुष युगानि अट्ठ पुरुष पुग्गला एष भगवतो सावक संगो आहुनयो पाहुनयो दक्षिणयो अंजलिकरणयो अनुत्तरं पुण्यं खेतं लोकस्साति संघं जीविति पर्यन्तं शरणं गच्छामि। इमाय धम्मानुधम्म पटिपत्तिया बुद्धं पूजेमि। इमाय धम्मानुधम्म पटिपत्तिया धम्मं पूजेमि। इमाय धम्मानुधम्म पटिपत्तिया संघं पूजेमि। अध्यायमाय पटिपत्तिया जाति जरा मरणं महा परिमुच्यस्यामि। इमिना पुण्यकम्मेन मामे बाल समागमो शतं समागमो होतु यावनिब्बानपत्तिया देवो वत्सतु कालेन सच्च संपत्ति हेतु च हितो भवतु लोको च राजा भवतु धम्मिको एतेन सच्चवज्येन सोत्थिते होतु सर्वदा। एतेन सच्चवज्येन सर्वरोग विनश्यतु। एतेन सच्चवज्येन होतु ते जय मंगलम्। आप लोग बोलेंगे साधु साधु साधु। बाहुं सहस्रभिनिमित्तं तायुधन्तं गिरिमेखलं उदिति घोर सचेन मारं। दानादि धम्म विधिना जित्वा मुनिन्दो तं तेजसा भवतु ते जय मंगलानि। मारातिरेकमभियोज्यति सब्बरत्यं घोरं प्रणालवकमखमतद्यक्कं खन्ति सुदन्त विधिना जित्वा मुनिन्दो तं तेजसा भवतु ते जय मंगलानि। उक्खति खड्गमति हत्थ सुधारुणन्तं धावन्ति योजनपथिं गुलिमालवन्तं इद्वीव संकतमनो जित्वा मुनिन्दो तं तेजसा भवतु ते जय मंगलानि। नालागिरिं गजवरं अतिमत्तभूतं दावाग्यचक्रमसनीव सुधारुणन्तं मैं तुम्भसेक विधिना जित्वा मुनिन्दो तं तेजसा भवतु ते जय मंगलानि। कत्वानि कट्ठमुदरं यवगब्बिनिया चिञ्चाय दुट्ठवचनं जनकाय मध्ये शन्तेन सोम विधिना जित्वा मुनिन्दो तं तेजसा भवतु ते जय मंगलानि। सच्चंग विहाय मति सच्चक वादुकेतुं बाधा विरोपितमनंगति अंतभूतं
पय्यापति पजलितो जित्वा मुनिन्दो तं तेजसा भवतु ते जय मंगलानि नंदोपनंद भुजगं विविधं महन्ति पुत्तेन थेर भुजगेन दमापयन्तो द्विपदेश विधिना जित्वा मुनिन्दो तं तेजसा भवतु ते जय मंगलानि दुग्गाहे दुट्ट भुजगेन सुदट्ट हत्थं ब्रह्मं ज्योतिमिदिवका विधानं ज्ञानागतेन विधिना जित्वा मुनिन्दो तं तेजसा भवतु ते जय मंगलानि एतापि बुद्ध जय मंगल अट्ठगाथा यो वाचको दिन दिने सरते मतन्ति हितुवान अनेक विविधानि च पद्मवानि मोक्षं सुखं अधिगमे नरो संपय्यो सब्भीतियो विभज्यन्तु सब्बरोगो विनशतु माते भवतु अंतरायो सुखी दीर्घायको भव इच्छितं पतितं तुमह्यं क्षिप्तमेव समिज्यतु सभ्ये पूरेन्तु शतसंकप्पा चन्दोपनरत्सो यथा भवतु सब्बमङ्गलं रक्षन्तु सब्बदेवता सब्बबुद्धानुभावेन सदा चोत्थी भवन्तु ते भवतु सब्बमङ्गलं रक्षन्तु सब्बदेवता सब्बधम्मानुभावेन सदा चोत्थी भवन्तु ते भवतु सब्बमङ्गलं रक्षन्तु सब्बदेवता सब्बसङ्घानुभावेन सदा चोत्थी भवन्तु ते। देखिए, ये पाली भाषा में आप लोगों को बताया गया, तो इसमें क्या कहा गया देखिए। जब सिद्धार्थ गौतम के रूप में सिद्धार्थ गौतम जब बोध गया के अंदर उस बोधि वृक्ष के नीचे बैठ करके ध्यान मग्न थे, तो उनके ध्यान को भंग करने के लिए तरह तरह की कोशिशें, मतलब मारने आकर के उनको अपने उस लक्ष्य से डिगाने का प्रयास किया, लेकिन सिद्धार्थ गौतम अपने लक्ष्य से प्राप्त मतलब डिगे नहीं। इस सत्य वचन से आप सबके परिवार का कल्याण हो। और भगवान बुद्ध जब बुद्ध हो गए तो उसके बाद श्रावस्ती में रहते थे, तो अजात शत्रु के कहने से, मतलब देवदत्त के कहने से अजात शत्रु ने नालागिरी हाथी को छोड़ा जो बुद्ध की हत्या कर दे। लेकिन जैसे जैसे बुद्ध आगे बढ़े तो नालागिरी हाथी भी उनके चरणों की मिट्टी लेकर के अपने सर पर डालने लगा। अपने मैत्रीय बल से ऐसे दुष्ट हाथी को भी जीत लिया। इस सत्य वचन से आप सबके परिवार का कल्याण हो। भगवान बुद्ध को मारने के लिए अंगुलीमाल योजनों तक दौड़ा, लेकिन अंत में पराजित हुआ और कहने लगा, भगवान मैं तो थक गया, लेकिन अब आप ही रुक जाओ। तो बुद्ध कहते हैं, अंगुलीमाल मैं तो बहुत दिन पहले रुक गया था, अब तू अत्याचार करने से कब रुकेगा। तो ऐसे दुष्ट व्यक्ति को भी भगवान बुद्ध ने अपने मैत्री बल से एक संत पुरुष बना दिया, महापुरुष बना दिया। इस सत्य वचन से आप सबके परिवार का कल्याण हो। भगवान बुद्ध को बदनाम करने के लिए एक चिंचा नाम की वेश्या को भेजा गया, लेकिन उसने अपने पेट पर लकड़ी का टोकरा बांध रखा था। जब भगवान बुद्ध सभा में बैठे प्रवचन कर रहे थे, तो वो चिंचा नाम की लड़की आकर कहती है, हे श्रमण, मेरे पेट में बच्चा आपका है, मेरे प्रसव का समय हो चुका है, आप मेरी व्यवस्था नहीं करेंगे। तो बुद्ध कहते हैं, चिंचा ये तो तू जानती है या मैं जानता हूँ। जब ऐसे कहा तो चिंचा नाम की लड़की हंसने लगी और हंसने से वो लकड़ी का टोकरा नीचे निकल गया। लोग उसे मारने के लिए दौड़े कि ये बुद्ध को बदनाम करना चाहती है। तो बुद्ध ने कहा, मत मारो इस बेचारी को, ये तो खुद ही मर चुकी है। तो ऐसी दुष्ट महिला को भी अपने शील के बल से भगवान बुद्ध ने जीत लिया। इस सत्य वचन से आप सबके परिवार का कल्याण हो। भगवान बुद्ध की हत्या करने के लिए किराए के बदमाशों को भेजा गया, लेकिन अंत में वो भी भगवान के पास जाकर के भिक्षु बन गए। तो अपने शील और सदाचार के बल से, अपने मैत्रीय बल से ऐसे दुष्ट लोगों को भी एक संत पुरुष बना दिया। इस सत्य वचन से आप सबके परिवार का कल्याण हो। भगवान बुद्ध तो अनंत विजयी थे, उन्होंने अपने जीवन में अनंत विजय हासिल करी थी। उन अनंत विजय के प्रताप से आप सबके परिवार सहित आप सब लोग दुखों से मुक्त हो जाएं, धर्म मार्ग पर चलने लगे, शील और सदाचार का पालन करें, एक दूसरे के साथ मैत्रीय भाव पैदा करें, एक दूसरे के सुख दुख में काम आए और कंधे से कंधा मिला करके एक दूसरे के साथ मैत्रीपूर्ण व्यवहार करें। इस देश के अंदर जब ही
मतलब हमारा देश सशक्त बन सकता है कि जब हम सब लोग एकजुट हो और एक दूसरे के सुख दुख में काम आए, जब ही हमारा राष्ट्र एक सशक्त राष्ट्र बन सकता है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं ये कामना करता हूँ, राम प्रसाद जी और विनोद राव जी बहुत लंबे समय से प्रतीक्षा कर रहे, मतलब प्रयासरत थे। बहुत लंबी प्रतीक्षा के बाद आज वो पावन अवसर आया है। देख करके हमें भी प्रसन्नता होती है कि बहुत अच्छा प्रयास किया, जैसा प्रमुख साहब कहते थे कि ऐसा करेंगे वो करके दिखा दिया। बहुत अच्छा लगा, हमें भी प्रसन्नता हो रही है। तो मैं आशा करूँगा कि आदमी की नीयत अच्छी होनी चाहिए, प्रयास सार्थक होना चाहिए, सफलता उसे मिल ही जाती है। जब यदि सार्थक प्रयास करेगा तो सफलता मिल ही जाती है। तो विनोद राव और राम प्रसाद जी और उनके परिवार के लोग काफ़ी लंबे समय से प्रयासरत थे, आज वो उनकी इच्छाएं पूरी हुई हैं। और मैं कामना करता हूँ कि आपके परिवार में ये खुशहाली का एक कारण बनेगा। साथ ही एक बात और कहना चाहूँगा, भगवान बुद्ध ने कहा 4 प्रकार के सुख होते हैं संसार में, कोई भी व्यक्ति चाहे तो उन्हें प्राप्त कर सकता है। पहला सुख इस बात का होता है कि मेरे पास जो 4 पैसे हैं मेरी मेहनत की कमाई के हैं, मैंने डंगेबारी नहीं करी, किसी का आयत नहीं किया है, तो बड़ा मुदित होता है वो व्यक्ति कि मेरे पास 4 पैसे हैं मेरी मेहनत की कमाई के। दूसरा सुख इस बात का होता है कि मेरे पास जो पैसे हैं मैं अपने पेट तक ही सीमित नहीं हूँ, बल्कि मैं इससे पुण्य कर्म भी करता हूँ, दूसरों की मदद करता हूँ, दुखियों के दुख दूर करने में प्रयास करता हूँ। तो वो बड़ा मुदित होता है कि मेरी कमाई मेरे हित में भी है और दूसरों के भी हित में है। तीसरा सुख इस बात का होता है कि मेरे पे किसी का कर्जा नहीं है, क्योंकि जिस पे कर्जा होता है आप अच्छी तरह से जानते हैं कि जिस पे कर्जा होता है उसे रातों नींद नहीं आती है, जब भी आँख खुलती है तो वहीं दिमाग पहुँचता है। तो तीसरा सुख इस बात का होता है कि मेरे पे किसी का कर्जा नहीं है, मैं ऋण हूँ। और चौथा सुख इस बात का होता है कि मैं मन से भी परिशुद्ध हूँ, किसी का बुरा नहीं सोचता, और वाणी से भी परिशुद्ध हूँ, मैं किसी को बुरा नहीं कहता, और शरीर से भी परिशुद्ध हूँ कि मैं कोई ऐसा दुराचरण नहीं करता जिससे कि लोग मेरे को बुरा कहें। मन, वाणी और शरीर से परिशुद्ध होना भी एक चौथा सुख है। कोई भी व्यक्ति चाहे तो उन्हें प्राप्त कर सकता है। इन्हीं शब्दों के साथ इन्हीं शब्दों के साथ मैं आशा करूंगा कि परिवार के लोग आए और यहाँ पर मतलब फूल चढ़ाएं।